Hello everyone, this is वेदानंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जैसे आपको ये टॉपिक से समझ में आ रहे हैं, प्राचीन भारत का आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। आज हम लोग जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बेसिक सिलेबस जो हमारे कवर होंगे प्राचीन भारत का। वो आज हम लोग उनसे एक टॉपिक हटके चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग स्टोन एज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है आगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं। पहले सबसे पहले कल जैसे आपको मैंने बताया था कि स्रोतों के हिसाब से इतिहास को दो भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जिसमें था, एक था प्रागैतिहासिक था जिसको प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक एज में, ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि पहले ये होता क्या है। देखिए, प्री हिस्टोरिक एज जो हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, इसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे आपको ये पाषाण स्टोन एज आपको टॉपिक से भी समझ में आ रहा है, पाषाण काल, इसमें से हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें क्या है कि हमारे पास स्टोन और ये सब के वगैरह बने हुए हैं, जो हमको ये दर्शाता है कि नहीं, ये हमारा प्री हिस्ट्री जो है, ये हमारा सिर्फ हमको ये समझाते हैं कि कैसे आदमी लोग रहते थे। जैसे आपको यहाँ चित्र में समझ में आ रहे हैं कि देखिए यहाँ क्या है, इस समय पशु भी आ गए थे, और जो पूरी की पूरी ये जो पहले के आदमी रहते थे, उसके बाद फिर क्या है, उसके पास भोजन करने के लिए ये हंटिंग का सामान भी उनके पास था, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पाषाण काल को नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखता हूँ क्या है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है सब इस चैप्टर के सब मैं अपने हाथों से लिख के लेके आया हूँ। हो सके तो आप भी इसका एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें क्या होंगे कि आपको भी रिवीजन करने में आसानी होगी। अब जो जो मैं यहाँ पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप साइड में ये पिक्चर देखें। ये पिक्चर हमें क्या दिखाता है कि पाषाण काल में आग आ गया था, आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो देखिए हम क्या पहले करते हैं, मैंने जो लाइन में लिखा हूं, स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या था, प्रागैतिहासिक था। दूसरा क्या था, आद ऐतिहासिक था। तीसरा था ऐतिहासिक, ठीक है। आज हम लोग जो है ना, ये प्रागैतिहासिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो है ना कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है। इसके अंतर्गत पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल, जहां जहां पाषाण काल का है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक इसमें है पाषाण काल में, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि 1820 में, ठीक है, 1820 में एक बर्जेगर जॉनसन नामक एक व्यक्ति था। इसे पाषाण काल का युग भी कहा गया, ठीक है। इसमें लौह युग में भी बांटा गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया, ठीक है। इसमें पाषाण काल का ही बातें हो रहे हैं। अब देखिए इसमें पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अब देखिए इसको किस भाग में बांटा गया है, क्या चीज आपको अगर दिख रहा है तो आप देखिए इसमें क्या चीजें से बांट रहा है। पहला हम इसमें डिस्कस करें, इसका आधार क्या था, काल क्या था, चरम क्या था, और इसके लक्षण क्या थे, औजार क्या क्या थे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्या थे, और फिर क्या है इसमें कि इसमें क्या खोज हुए थे, ठीक है। आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है, पूरा पाषाण काल जो है, ये पाषाण काल को तीन भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद है नव पाषाण काल। ये मैं कल डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। अब देखिए क्या है, इसका काल कब से कब तक है। पूरा पाषाण काल का
इसका काल है 25 लाख BC से 1000 BC तक, 10,000 BC, सॉरी 10,000 BC तक। और फिर मध्य है ये 10,000 BC से 4,000 BC तक है। और फिर ये नवपाषाण जो है ये है 10,000 BC से 1,000 BC तक। आपको सबसे पहले इसमें ये होंगे कि आप देखिए यहाँ भी ये 10,000 BC से 4,000 BC है और यहाँ भी है 10,000 BC से 1,000 BC। ठीक है, अगर आपको ये BC है तो BC जो यहाँ है BC है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ये एक AD है। ठीक है, ये जो आफ्टर कैलेंडर जो भी है। अब देखिए क्या है कि अब इसमें जो है क्या था, इसमें इसका चरम क्या था, इसका चरम, इसको 3 चरम में थे। क्या थे? पूर्व थे, मध्य थे और उच्च थे। अब देखिए इसमें कोई चरम नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको भी 2 में है, एक है मध्य और नव पाषाण में। अब देखिए इसमें जो लक्षण है, इसमें लक्षण में क्या है, इसमें आखेटक थे। आखेटक कहने का मतलब है ये एक शिकारी थे। और इसमें क्या थे, पहले खाद्य संग्राहक थे, मतलब इनके पास खाने का सामान जो है ये रख सकते थे। उसके बाद लेकिन इसमें क्या है, पूरा पाषाण काल में कृषि पशुपालन नहीं थे। ठीक है, इसमें पशुपालन कृषि नहीं थे। अब देखिए अब ये मध्य पाषाण में क्या थे, मध्य पाषाण में आखंडक, ये हमको लक्षण बताए, ये खाद्य संग्रह, मतलब ये अपना खाना रख सकते थे एक जगह। इसमें जो है ना धीरे धीरे पशु की शुरुआत होने लगी थी, पशुपालन की शुरुआत होने लगी थी। अब देखिए जैसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहले कौन से पशु को पाला गया था, तो आपको ये पता है कुत्ता जो था ये पहला था जिसको पशु पाला गया था। अब देखिए अब नवपाषाण में यही चीजें क्या है लक्षण में, इसमें क्या थी, कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, समाज स्थायी निवास प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, अब मतलब ये रहने के लिए, जैसे आपको इधर देख रहे हैं कि ये लोग क्या कहें, फूड कलेक्ट के लिए इसके पास है। और इसके बाद क्या है, अब ये रहने के लिए भी कोई सोसाइटी भी ये अपना कर सकते हैं। ये हमारा नवपाषाण है। अब देखिए क्या इसमें औजार क्या थे, क्वार्टर जाइट, सल्क, ब्लेड आदि यूज हुआ करते थे। ये जो औजार थे, ये औजार इनको अपने फूड कैटरिंग में काम आते थे। अब देखिए इसमें क्या है, मध्य पाषाण में क्या था, माइक्रोकेलियम, सूक्ष्म पत्थर के। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही चीजें इसमें स्लेट के बने होते थे, जो औजार में थे ये नवपाषाण में स्लेट के थे। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण स्थल क्या थे, महत्वपूर्ण स्थल कहने का मतलब पूरा पाषाण में, इसमें देखिए क्या है, एक अतिरम्पक्कम जो ये तमिलनाडु में है, अतिरपक्कम जो ये तमिलनाडु में है। और एक क्या थे, ये हमनोरा, ये हमनोरा MP में। ठीक है, और ये उस समय क्या था, ये मानव खोपड़ी की प्रथम साक्ष्य है इससे जो हमको यहाँ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटकम। ठीक है, कि ये पूछा जाता है कि ये भीमबेटका कहाँ कहाँ है, तो ये आपको ये याद रखना है, ये आपके MP में है। ठीक है, अब देखिए हो सके तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब इसी में देखिए मध्य पाषाण में क्या थे, मध्य पाषाण में थे चौपानी मांडो, जो ये यूपी में पड़ते हैं। अब क्या है, फिर इसमें क्या है, मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सरानलहारै, जो कि मैं कल बताया था ये भी यूपी में है। उसके बागौर, ये आपके प्रमुख स्थल आते हैं जो राजस्थान में है। उसके बाद फिर है एक है आरामगढ़ जो MP में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उसके बाद फिर क्या है इसमें कि इसमें पशुपालक थे, यहाँ मतलब यहाँ से पशु पालना स्टार्ट हो गए थे। अब देखिए यही चीजें आपको नवपाषाण में क्या थे, मतलब ये महत्वपूर्ण स्थल में, महत्वपूर्ण स्थल में थे, एक थे पहले बुर्ज होम, ये जो बुर्ज होम था ये कश्मीर में थे। ठीक है,
इसमें क्या था, गर्तवार्स कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला। ठीक है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला था। किस एज में मिला था, ये नवपाषाण काल में था। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर क्या है, गफ्फा कराल, गफ्फा कराल जो कश्मीर में है, इससे यही मिलते जुलते हैं कि नहीं उस समय आदमी जो थे वो कब्र बनाकर रखे गए थे मरने के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एक है इसमें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ सॉरी ये चित्तौड़, जो ये अभी बिहार में पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक कोंडी हवा, जो कोंडी हवा जो ये प्रमुख स्थल में है, ये यूपी में पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से चावल के प्रथम परवान मिले थे। यहाँ से ये कहने का मतलब है चावल के प्रथम मतलब यहाँ से खेती बाड़ी करना चालू हो गए थे। और इसमें जो सबसे पहले एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जो इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज ये जो है क्या क्या खोज हुए थे, ये खोज जो हुए थे पूरा पाषाण काल में ना आग की खोज हो गए थे। ठीक है, और ये मध्य पाषाण में आग का प्रयोग होना चालू हो गया था। और इसमें नव पाषाण में पहिया, पहिया का खोज होने का मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए पहिए का खोज हो गए थे। उसके बाद इसमें कृषि और समाज, मतलब इसमें रहने के लिए एक समाज की भी, समाज में भी रहने लगे थे। ठीक है, कृषि भी होने लगे थे। अब देखिए आप जैसे यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं कि स्टोन एज में आग का, मुझे ये इंपॉर्टेंट जो है आग का खोज हो गए थे। सॉरी, उसके बाद फिर इसमें क्या थे कि इसमें फूड गैदरिंग के लिए, जैसे आपको ये दिख रहे हैं ये फूड फूड गैदरिंग के लिए ये लोगों के पास एक ये हुआ करते थे। उसके बाद ये लोग सामाजिक, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है गैदरिंग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही डिस्कस करने वाले थे। तीनों का डिफरेंस हम जो कल बताए थे कि तीनों का अंतर देखना है पाषाण काल में, हम ये कर रहे थे। ठीक है, अब जो इस काल के, अब जो कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसमें हम लोग आदि ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक के बारे में क्या पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक के बारे में ही आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें भी मेरा जो है ना लिखित साक्ष्य है, पर इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता है लिखित साक्ष्य है, लेकिन हम उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके बारे में हम लोग कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें मुझे लगभग 2-3 क्लास होंगे इनके, जो हमको डिटेल में जाएंगे और मैं आपको सभी चैप्टर का एक एक करके, जैसे कल मैंने पढ़ाया था आज इसका आपको मैं शॉर्ट में दिया पॉइंट वाइज। इसी तरह हो सके तो आप भी अपना एक जो है 1 वर्ड के क्वेश्चन बना सकते हैं बुक से। एक बार मैं ये जरूर करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार बुक जरूर पढ़ लें। बुक पढ़ के आप उससे 1 नंबर वाले क्वेश्चन वो जरूर बना लें। उसमें क्या होगा, आपको कहानी की तरह याद भी हो जाएगा। और मैं जो बताया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी चैप्टर का समरी है ये। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।